विचार की सरकार होगी उसी भाव के काम करेगी। इस उत्तर प्रदेश में पिछड़े अति पिछड़े समाज की जब 1931 में जनगणना हुई तो 52% था। फिर उसके बाद 600-700 नई जातियां उसमें जोड़ दी गई। आज वो 70% के करीब बैठता, 65% के करीब मिल गया है, 27% आज तक। वो भी मध्य प्रदेश में जहां 90% SC/ST OBC है वहां मिल रहा है 14%, 13% आज तक भी नहीं दे रहे हैं। UGC का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, मैं सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अगले दिन इसके हो जाता है। लेकिन आपका मामला कई सालों से पड़ा के पूछने वाला नहीं है। आज मैं ऐलान करके कह रहा हूं, आप जाके घर घर बताना। और क्योंकि हम लोग महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, हमारा संकल्प भी केंद्र की सरकार ने 10% आरक्षण 3 दिन के अंदर सामान्य जाति के गरीब भाइयों को दिया था बिना आंकड़ा जुटाए। 15% आरक्षण पिछड़ी वर्ग के भाइयों को, 27% से अलग आजाद समाज पार्टी काशीराम दिलाने का काम करेगी। मेरी बात को आप याद जो पिछड़ी जातियों में 100 नौकरी आएगी तो 15 नौकरी आपके परिवारों में उस तरह पहुंचेगी जिनमें आपके हिस्से को कोई दूसरा नहीं ले पाएगा। और बाकी आपकी हिम्मत पे है, आप पढ़े लिखे आपके बच्चे जनरल मेरिट या पिछड़े मेरिट में भी जाएंगे तो उसमें भी आपकी नौकरियों का संरक्षण करने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद है। प्यारे साथियों, जातिगत गणना में OBC का अगर कॉलम जुड़वाना है, OBC की गणना करानी, ये पता करना है कि ट्रैक्टर किसके पास है, ट्रॉली किसके पास है, बस किसके पास है, 4 पहिया गाड़ी किसके पास है, 2 पहिया गाड़ी किसके पास है, किसके अकाउंट में कितने पैसे, किसके पास कितना बिजनेस है, किसके पास क्या व्यापार है, किसके पास कौन शिक्षित है, किसके पास जमीन। अगर जानकारी करनी है तो जनगणना करानी ही पड़ेगी और आर्थिक आंकड़े भी उसके जारी करने पड़ेंगे। ये तभी संभव होगा जब आजाद समाज पार्टी काशीराम के मेंबर असेंबली में और पार्लियामेंट में खड़े होंगे, तभी संभव होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। प्यारे साथियों, अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन SC/ST OBC के कर्मचारियों को दिलाना है, उनके हितों की रक्षा करनी है तो आपको आजाद समाज पार्टी काशीराम को ताकत देनी पड़ेगी। अगर आपको निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू कराना है, अपने बच्चों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है भेदभाव वाले समाज में, तो आजाद समाज पार्टी काशीराम को आपको वोट देनी पड़ेगी। क्योंकि आजाद समाज पार्टी काशीराम का इकलौता सांसद ही वहां UGC के गाइडलाइन के समर्थन में सड़क और संसद में लड़ रहा था, दिल्ली जंतर मंतर में लड़ रहा था। बाकी तो आंख छिपा के इधर उधर घूम रहे थे। प्यारे साथियों, जो दुख तकलीफों में आपके लिए हुए वो कल सत्ता में के अहंकार में आपसे क्या हो जाएंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आजाद समाज पार्टी को अगर आप कामयाब करेंगे, ताकत देंगे, तो फिर आपकी ताकत मजबूत होती जाएगी। गौर से सुनो मेरे प्यारे साथियों, आज बदलाव की घड़ी आ चुकी है। इस घड़ी का मैं भी इंतजार कर रहा हूं और आपको भी इंतजार है। आप जो इतना पैसा खर्च करके, समय खर्च करके इस कड़ाके की गर्मी में यहां डटे हुए हो, तो फिर आज यहाँ दिल पे ये संकल्प लेके जाओ, अपने दिल में दिमाग में बात मजबूत करके जाओ कि हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ है, हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ है, हमारे अधिकारों को जो लूटा गया है, हमें एक एक अधिकार छीन के लेना है और छीन के लेने के लिए हमें शक्ति बनानी है। और लोकतंत्र में शक्ति वो वोट में होती है। अपने वोट को मजबूत करना है, अपने बूथ को मजबूत करना है, अपने क्षेत्र को मजबूत करना है। प्यारे साथियों, आज जनता की अदालत लगी है, जनता की अदालत, और जनता की अदालत में फैसला होना है और इसका मौका 2027 में आएगा। बेसब्री से इंतजार है मुझे कि आप अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए किस तरह का प्रयास करोगे, ये बताने के लिए मैं आज आपके पास आया। प्यारे साथियों, मेरी बात पे गौर करो। कब तक बेबसी, लाचारी, गरीबी, बीमारी, परेशानियों की जिंदगी जियोगे? एक समय था कि देश आजाद नहीं था, तमाम तरह के वैधान थे, तमाम तरह के जो है आपके ऊपर बंदी से लगाई गई थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं इस कहानी को इसलिए कह रहा हूं कि आपको, मेरी नौजवान पीढ़ी को पता लगे
कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए और कैसा समय बिताया। गौर से सुनो, ये जो अगली 10 मिनट है ये आपके दिल पे ऐसी छाप छोड़ेगी कि आपको पता लगेगा बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। प्यारे साथियों, इस देश में जिसके पास वोट का अधिकार नहीं है वो किसी संवैधानिक पद पे नहीं जा सकता है। मेरी बात को आप याद रखें, सिर्फ संवैधानिक पद पे नहीं जा सकता है, उसकी सुनवाई भी कहीं नहीं होगी। इस देश में 1917 से पहले 3% लोग वोट का अधिकार रखते थे। कितने परसेंट लोग? जोर से बताओ, जोर से बताओ। 3% लोग। फिर मॉन्टेगो चेंजफोर्ड सुधार समिति बनी, उसने कुछ नए प्रावधान जोड़े, अमेंडमेंट किया कि वोट का अधिकार बढ़ना चाहिए, तो फिर नए लोगों को वोट का अधिकार मिला। किनको? जो पढ़े लिखे हैं बहुत, किनको? जो बहुत पैसे वाले हैं, किनको? जो जमींदार हैं, किनको? जो लगान देते हैं, किनको? जो व्यापारी हैं। और आप गरीब समाज उसमें नहीं था। फिर 15% लोगों को वोट का अधिकार हो गया। और आपको जानकर बड़ा अचरज होगा कि जो आज आपके मसीहा बनते हैं धर्म के नाम पे, जो नारा लगाते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, जो नारा लगाते हैं जात पात की करो विदाई, एक आदमी नहीं था कि दलित पिछड़े आदिवासियों को वोट का अधिकार मिल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1919 से पहले गरीब दलित पिछड़ी महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, आदिवासी महिलाओं को छोड़ दीजिए, सामान्य जाति की एक भी महिला को वोट देने का अधिकार भारत के अंदर नहीं था। उन 15% वोटर में एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं था। 1928 में मैं अपने नेताओं को भी बता रहा हूं कि वो भी गौर से सुने। 1928 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कार धिक्कारणी महासभा के मैं उसके बैनर तले मेमोरेंडम दिया ब्रिटिश काउंसिल को और कहा कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो धनतंत्र है, पूंजीपतियों का, मनुवादियों का, सामंतवादियों का गठजोड़ है। आज भी हमारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं है। आपको भारत के हालात का नहीं पता है। जब पूरी बात मेमोरेंडम में कही, उस मेमोरेंडम की जांच करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया। जब साइमन कमीशन ने यहाँ की हिस्ट्री को देखा, यहाँ के हालात को देखा, यहाँ के लोगों से बात की, तो फिर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। उन 3 गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोग का प्रतिनिधित्व किया और बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनल अवार्ड मिला। जब बाबा साहब को कम्युनल अवार्ड मिला तो गांधी जी ने इरादा जेल में आंदोलन कर दिया और फिर 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ, हमारे अधिकार छीन लिए। बाबा साहब ने तो ये कहा कि मैं फल लेकर आया था अपने गरीब समाज के लिए, इन मनुवादियों ने उस फल को छीन लिया, उसके छिलके मेरे मुंह पे मार दिए, जिसको आरक्षण का ताना दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, यहाँ पहुंची मेरी माँ, मेरे बच्चों, मेरे नौजवान बहादुर योद्धा, मेरे विभाग को बाबा साहब अम्बेडकर के सब प्रयासों से भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हर व्यक्ति को, बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला, सारी महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, सार्वभौमिक मताधिकार लागू हुआ। अमेरिका नहीं कर पाया आजादी के समय, संविधान लागू होने के समय ब्रिटेन नहीं कर पाया, यूरोप नहीं कर पाया, रूस नहीं कर पाया। ये अगर सामाजिक न्याय का चरित्र किसी में था तो आपके महापुरुषों में था, फूले में था, साहू में था, परियार में था, दयालाल यादव में था, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूर ठाकुर में था और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों में था, जिसकी बदौलत इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों की इज्जत बनी। आज भी आप जाकर देखो, जिस बस्ती में वोट नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, ना रोजगार है, ना साफ सफाई है, जानवरों से पूरा जीवन। बिहार के लोग जाके देखो मुल्तान, आपको पता लग जाएगा। अपने बॉर्डर में जाके देखो, आपको पता लग जाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी इस बात को सुनना और अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि जब 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में सभा करते हुए कह रहे थे कि मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अपमान सह के, आरोप सह के, अन्याय जुल्म सह के इस कारवा को वहां से यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। मेरे बच्चों रोते हुए कह रहे थे बाबा साहब, हमसे रो रहे थे बाबा साहब, और आपको मुझसे कह रहे थे कि मेरे बच्चों इस कारवा को पीछे मत जाने देना। और बाबा साहब ये कह रहे थे, गौर से सुनो नौजवानों,
मेरे जिगर के टुकड़ों गौर से सुनो। बाबा साहब कह रहे थे कि जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूं, एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का तंबू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। बाबा साहब कह रहे थे जैसे एक बम्बू के ऊपर बहुत टेंटों का बोझ होता है, इस तरह से मैं बहुत सारे बोझ को झेल रहा हूं। मैं बूढ़ा हो चला हूं, शांति से मरना चाहता हूं, लेकिन एक भी नौजवान मेरे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। और आज मैं गौरवान्वित हूं, ये लाखों का समंदर और इसमें नौजवानों का ये सर इनकलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि हमने बाबा साहब के दर्द को मान लिया, हमने बाबा साहब अम्बेडकर के दर्द को मान लिया है और हमने बाबा साहब के बुरे सपने को पूरा करने का मन में ठान लिया है। अब इस लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कहा गया है कि संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास पर जुट जाता है कि घोर जवानी चलती है। गौर से सुनो, गुलामी किसे कहते हैं? गुलामी ये है कि जब आप हार मान जाओ, गिरना गुलामी नहीं होता, फेल होना गुलामी नहीं होता, लेकिन जब आपके अंदर ये बात बैठ जाए कि आप जीत नहीं सकते, उसको गुलामी कहते हैं। 4 दिन पहले बदायूं में एक नौजवान 3 मुस्लिम बुजुर्गों, 2 मुस्लिम बुजुर्ग और एक नौजवान को पीट रहा। वो 3 लोग चाहते तो उसका बंदर बना देते पीट के, लेकिन गुलामी इस बात को कहते हैं कि वो 3 लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए और बिना किसी अपराध के पिटते रहे, बेइज्जत होते, इसको गुलामी कहते हैं। आज क्या हालात उत्तर प्रदेश में, किसी को कहीं से पकड़ो, कहीं गोली मारो और कहीं दिखाओ और कोई मुकदमा लगाओ, क्योंकि वो मुसलमान है तो कोई पूछने वाला नहीं, वो यादव है तो कोई पूछने वाला नहीं है, वो कुर्मी है तो पाल प्रजापति कश्यप है तो कोई पूछने वाला नहीं है, वो निशान है तो कोई पूछने वाला नहीं है, फांसी है तो कोई पूछने वाला नहीं, गोली मारो और जेल भेजो। मदरसे पे कब्जा, मस्जिद पे कब्जा, खानका पे कब्जा, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में फतेहपुर के मकबरे में जाकर तोड़ फोड़ कर दी गई, करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि सबको डर लगता है कि कहीं ये भीड़ आपकी जान ना ले ले। और एक बहुत बड़े महापुरुष ने कहा था कि कुछ लोग सभी की वजह से नहीं लड़े, कहीं वो मर ना जाए, जबकि सच ये है कि एक दिन सबको मरना। जिस दिन मौत आएगी कोई बचा नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप यहाँ से जाके काम करोगे नहीं करोगे? बताओ मुझे, क्या करना है आपको पता नहीं? बताओ, मैं आपको बताता हूँ क्या करना। आज जब मैं अपनी बात को कह के यहाँ से जाऊंगा तो मेरे बाद पैसे वाले लोग, आवाज आ रही है, कहां से आ रही है आवाज? हाथ खड़ा करना, आप नीचे करो। जब मैं अपनी बात कह के आज यहाँ से जाऊंगा, मेरे बाद पैसे वाले सक्रिय हो जाएंगे, आपके घरों पे आएंगे, चुनाव का समय आएगा, पैसा ले लो, साड़ी ले लो, मिठाई ले लो, शराब ले लो। जब जगह आजाद के चक्कर में मत पड़ो, जब जगह बहुत दूर रहता है, आपको यही रहना है। मैं आपको वचन जगह कहता हूँ, अगर आपकी में बात उठेगी तो आप उठाने वाला चैन तक सो नहीं पाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। उनको बता दो कि चंद्रशेखर आजाद आपके दिलों में रहता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे लोगों, बिल्कुल मत घबराना, आने वाला समय आपका है। मेरी बात को आप याद रखें। करना यह है कि आप से जाके मुझसे वादा करो कि मैं अपने बूथ को तैयार करूंगा, हर बहुजन समाज के व्यक्ति के घर जाऊंगा, हर घर में जाके अपनी नीतियां बताऊंगा, अपनी पार्टी का एजेंडा बताऊंगा, भाईचारा बनाऊंगा और एक वोट आजाद समाज पार्टी के समर्थन में तैयार करने का काम करूंगा। बताओ, करोगे नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? बताओ। मैं मेरी मां को कहना चाहता हूँ, अपने रिश्तेदार में फोन करना, बेटी की ससुराल में, बेटे की ससुराल में, बहन को जो मौसी लगती है मेरी, बुआ को आपकी ननद लगती है
इधर उधर नहीं देखना। इस बार वोट आजाद समाज पार्टी का शाम को अपने भाई बच्चे का आजाद हो जाएगा, नहीं जाएगा बताओ। और आप लोग क्या करोगे? आप लोग ये करना कि अपनी बस्ती को तैयार करना, अपने कस्बे को तैयार करना, अपने गांव को तैयार करना। और अगर सच्ची सरकार देना चाहते हो बाबा साहब को, उनके आंसू को सुखाना चाहते हो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो, तो इस गरीबी बेबसी के जीवन को खत्म करने के लिए आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा। आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। जब कोई पैसा लेके आएगा तो फूल होने जाओगे, जोर से बताओ, दोनों हाथ पकड़ के फूल होने जाओगे। ऐसा तो नहीं होगा किसी और की नाराजगी मुझसे निकालोगे। पक्का? कोई ऐसा तो नहीं कि आपको गुमराह कर दे, ताकत बनाओगे भी बनाओगे, मेहनत करोगे भी करोगे। मेरे प्यारे साथियों सुनो, मांगने से ठीक मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं और छीनने के लिए शक्ति बनानी पड़ती है। और जब तक वोट का अधिकार हमारे पास है तब तक ही मौका है कि जब संविधान को मानने वाले लोग हैं हम किसी दूसरे रास्ते को इख्तियार नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, करोगे ना मेहनत? दोनों करोगे नहीं करोगे मेहनत? वो जो पीछे मेहनत के बाद हाथ उठा के बताओ, करोगे नहीं करोगे मेहनत? आवाज नहीं जाने लग जाएगी, बताओ वो जो पीछे मेहनत करोगे नहीं करोगे? ये बताओ कि गरीबी के जीवन में खुश हो गया, इसको बदलना चाहते हो ना, तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। तैयार हो या नहीं हो? अपने महापुरुषों के संघर्ष को कामयाब करोगे नहीं करोगे? अगर बनाओगे नहीं बनाओगे? उस जाति की कैरियर काटोगे नहीं काटोगे? अब मैं चुप हुआ हूं, बताओ क्या करोगे? मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ। आवाज नहीं आ रही, अब भी नहीं आ रही। देखो, जब आजाद समाज पार्टी ताकतवर होगी तो क्या होगा? आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपके बच्चों को अच्छी चिकित्सा मिलेगी, पढ़े लिखे भाइयों को रोजगार मिलेगा, माँ को घर पे रोजगार मिलेगा, गांव में अन्याय अत्याचार खत्म हो जाएगा, अच्छी सड़कें बनेंगी, बिजली की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, साफ पानी की व्यवस्था, और आपको जीने का मौका मिलेगा। अभी तो गरीबी में किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। और ये जो भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार, इसका एक किस्सा मैं आपको बता देता हूं। मेरे याद आ गया क्या किस्सा, भ्रष्टाचार की सरकार का एक किस्सा, वो आपको बता के फिर अपनी बात को खत्म करूंगा। हापुड़ एक जिला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां 517 गरीब जोड़ों की शादी का कार्यक्रम था। 75 लाख रुपए में टेंडर दिया गया ठेकेदार साहब को, लेकिन जब बराती आए तो जो टेंट लगा हुआ था वो फटा हुआ था। और जब बराती खाना खाने गए तो खाना इतना सड़ा हुआ था कि उसको आदमी ने छोड़ो जानवर भी ना खाए। ये योजना नहीं ला रहे हैं, ये योजनाओं के जरिए अपने पेट को भरने का काम करें, गरीबों के हाथ की मेहनत की कमाई को छीन के ये लूटने का काम कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचारी सरकार को हमको 2027 में जवाब देना, अपनी ताकत बना के। भ्रष्टाचार रोकोगे नहीं रोकोगे? पक्का? तो मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आज से आप काम में जुट जाना। अगर आशा बहने, आंगनबाड़ी बहने, भोजन माता, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, पीआरटी के जवान, होमगार्ड भाइयों के लिए अगर उनके वेतन में वृद्धि करानी है, अपने पढ़े लिखे बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, अपने क्षेत्रों में विकास कराना है, और ये जो पेपरों में पेपर लीक होते हैं, भर्तियों में घोटाले होते हैं, बंद कराने हैं, निष्पक्ष भर्तियां करानी है, तो फिर खबर कर देना, आपको जाकर मेहनत करने का काम करना। करोगे नहीं करोगे? चलो फिर दोनों हाथ उठा के एक बार धन्यवाद कर दो। ऊपर वालों ने कम हाथ उठाया जो वहां है। नारा लगाओ मेरे साथ।
बहुजन को और नोट अपना बहुजन को। समझे नहीं समझे? ना मनुवादियों को वोट देंगे ना नोट देंगे। वादा करो मुझसे, पक्का वादा हो गया? चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, मंगल कामनाएं। एक दो नारे और रह गए हैं, जरा जोर से लगा दो। हमारी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे सैनिक बल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परमिशन यार समय पर दे दिया करो, क्यों ऐसा करते हो? सुनो, जब आजाद समाज पार्टी राजकाज में होगी, कोई विपक्ष आदमी रैली करेगा तो हम उसको 1 महीना पहले परमिशन दिलाया करेंगे। हम इनकी तरह डरपोक नहीं है जो लोकतंत्र में डरते हैं, हम नहीं डरते। जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता जिसके दर पे हाथ रखेगी वही ताकतवर हो जाएगा, चाहे वो गरीब का बेटा हो। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम इनको बताएंगे लोकतंत्र किसे कहते हैं। मेरी माँ से एक बार आशीर्वाद और चाहिए, और आशीर्वाद क्या दोगी? ये कहो कि चंद्रशेखर अपना वादा पूरा करना, आशीर्वाद देते हुए कहो। दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो, ऐसे मुट्ठी बंद करके आशीर्वाद दो। अच्छा बताओ, मुट्ठी बंद करके आशीर्वाद दिया जाता है क्या? कैसे दिया जाता है आशीर्वाद बताओ? हाँ, मुट्ठी बंद करके तो मुक्का जला जाता है दुश्मन के ऊपर। तो दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो पहले। भरोसा है नहीं हमको बताओ? पक्का? तो मैं यहाँ की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जो एक पैसा खर्च के करके आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उनको वादा करता हूँ कि वक्त आने दो, खून का कतरा कतरा भी अगर आपके लिए समर्पित करना पड़ गया तो पीछे नहीं हटूंगा। याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जब जिले के लोग आपके बीच में आएंगे, इनको मदद करना, इनके साथ खड़े हो जाना, और पूरी टीम को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और ये इसमें वो है, इसको बताएंगे आपको बात। ये इसको देखते हैं, ये क्या है? हाँ, ऐसा ही कुछ है।